स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं। शहर के अंदर का हिस्सा यानी वो नर्मदा उसका बाढ़ से नुकसान इस साइड में 6 मीटर 40 मीटर इस साइड में 120 मीटर दोनों तरफ ऐसा चौपाटी बनी। तो इंदौर को एक बड़ी सौगात, ये राष्ट्रीय राजमार्ग की योजना है जिस पर नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं इंदौर को। ये तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं। 23 करोड़ के सड़क परियोजना की सौगात मिलने वाली है, आज मिलने जा रही है इंदौर को। 119 किलोमीटर की 5 प्रोजेक्ट का आज शिलान्यास करेंगे। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी रहेंगे वहां पर मौजूद। तो बेहद ही एक अहम मानी जा रही है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर इस शहर के अंदर का हिस्सा यानी वो नर्मदा उसका बाढ़ से नुकसान इस साइड में 6 मीटर 40 मीटर इस साइड में 120 मीटर दोनों तरफ ऐसा चौपाटी बनी। तो इंदौर को एक बड़ी सौगात, ये राष्ट्रीय राजमार्ग की योजना है जिस पर नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं इंदौर को। ये तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं। 23 करोड़ के सड़क परियोजना की सौगात मिलने वाली है, आज मिलने जा रही है इंदौर को। 119 किलोमीटर की 5 प्रोजेक्ट का आज शिलान्यास करेंगे। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी रहेंगे वहां पर मौजूद। तो बेहद ही एक अहम मानी जा रही है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर इस आयोजन में मौजूद हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी यहाँ पर मौजूद है और बेहद ही अहम मानी जा रही है ये योजना इंदौर के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश के लिए ही, क्योंकि इंदौर के साथ साथ मध्य प्रदेश से भी होती हुई ये सड़क परियोजना है वो संबंधित है। तो निश्चित तौर पर इंदौर के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है। आपको बता दें तो 119 किलोमीटर की ये सौगात देने जा रहे हैं सड़क परियोजना से जुड़ी। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं इस कार्यक्रम में, जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इंदौर को सौगात देने जा रहे हैं। और शालिनी हाडिया हमारे साथ जुड़ गई, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। शालिनी, इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, कितना अहम है, क्योंकि इंदौर के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश के विकास कार्यों के लिए ये एक अहम माना जा रहा है।
निश्चित तौर पर देखिए प्रदेश को आज एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, क्योंकि 2300 करोड़ की लागत से सड़क परियोजना की एक बड़ी सौगात जो है वो आज इंदौर शहर को मिलने वाली है। खासतौर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद है। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और ये बेहद ज्यादा अहम प्रोजेक्ट है, क्योंकि सड़क कनेक्टिविटी इस समय की सबसे जरूरत मांग के तौर पर देखा जा रहा था और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इंदौर सहित आसपास के जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में काम करने का प्रयास सरकार कर रही थी। क्योंकि ये पूरा जो शिलान्यास का कार्यक्रम था ये कुछ समय पहले होना था, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव के चलते थोड़ी ये बाधित हुआ, लेकिन आज एक बड़ी सौगात इंदौर वासियों को मिलने जा रही है। 119 किलोमीटर लंबी 5 सड़क परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा। इसके साथ साथ वन वे साइट का लोकार्पण भी किया जाएगा, जो इंदौर से होते हुए खलघाट के आगे तक पहुंचेगी। इसके माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि जो बड़े प्रोजेक्ट सरकार ने शुरू किए गए थे और इसको लेकर लगातार नितिन गडकरी जितनी बार भी इंदौर पहुंचे थे उन्होंने इन प्रोजेक्ट का जिक्र किया था और उसको आज एक आधारशिला के आधार पर मूल रूप देने की जो कोशिश है वो की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के रूप में से देखा जा रहा है, क्योंकि इससे एक बड़ी कनेक्टिविटी इंदौर खलघाट पे तो मिलने वाली है। इसके साथ साथ जो बड़े हाईवेज है, इंदौर बुरहानपुर खंड जो है वहां पर 4 लेन तैयार किया जाएगा और इसके साथ ही इंदौर हरदा के लिए भी एक बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था जिसको लेकर सरकार लगातार प्रयासरत थी, उसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा मिले, क्योंकि यहीं से इंदौर औद्योगिक आर्थिक राजधानी के साथ साथ पीतमपुर एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। इसके अलावा हरदा बुरहानपुर खंडवा के लिए एक बड़ी कनेक्टिविटी की बड़ी सौगात जो है सरकार इसके माध्यम से देने की कोशिश करेगी और ये प्रोजेक्ट में सरकार की बेहद ज्यादा अपेक्षा है, क्योंकि इससे औद्योगिक क्षेत्र को तो बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ एजुकेशन हब इंदौर कहलाती है, तो एक उसके लिए एक बेहतर वातावरण देने की जो कोशिश है वो की जाएगी। आने वाले दिनों में इंदौर में और भी बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो निवेश के लिए यहाँ पर आने वाली है, तो ऐसे में रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से एक बड़ी क्षेत्र को कनेक्टिविटी देने का जो प्रयास है वो किया जाएगा और कुछ ही देर के पश्चात मंच पर जो मंत्री हैं नितिन गडकरी और सीएम शिवराज सिंह चौहान वो पहुंचने वाले हैं। फिलहाल प्रदर्शनी लगी हुई है उसका वो अवलोकन कर रहे हैं और उसके साथ साथ प्रोजेक्ट की हर एक बारीकी को इस समय समझा जा रहा है, क्योंकि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि प्रोजेक्ट को मूर्त रूप दिया जाए और जल्द से जल्द यहाँ का जो काम है ये शुरू किया जाए और इसके माध्यम से जनता की जो अपेक्षा थी सरकार से, जो लंबे समय से रुकी हुई थी, उसको पूरा करने की जो बड़ी कोशिश है वो करने की कोशिश की जा रही है। जी शालिनी, मतलब आज का दिन इंदौर के लिए साथ साथ मध्य प्रदेश के लिए भी बेहद ही खास है, क्योंकि आज 2300 करोड़ रुपए की सौगात इंदौर को मिल चुकी है। वहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद है, साथ ही साथ नितिन गडकरी ने वहां पर लोकार्पण करके शिलान्यास उसका उद्घाटन कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शालिनी। आज लगभग 2300 करोड़ रुपए की लागत से 119 किलोमीटर लंबाई की 5 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास एवं वन वे साइड एमिनिटी का लोकार्पण का यह अभिनव आयोजन में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे दोनों अतिथि द्वय से और सम्मानीय मन से अनुरोध करूंगी कि हमारी भारतीय संस्कृति का ध्वजवाहक हमारा दीप, प्रकाश की नई किरणों को प्रस्फुटित करता हमारा दीप, इस दीप का प्रज्वलन आपके कर कमलों से कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय माननीय नितिन गडकरी जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी सम्मानीय मंच पर उपस्थित सम्मानीय जनों से मेरा सादर अनुरोध है। जोरदार तालियों के माध्यम से हम इस दीप का आगाज करें। चेतना की दीप्ति से हो प्रस्फुटित संदेश उर में, देश प्रदेश सशक्त हो बढ़े, जय घोष हो संवेद सुर में। शिलान्यास लोकार्पण किए बेला अब युग लिखे अभिनव ऋचाएं, दीप प्रज्वलन की हर ज्योत से प्रदेश लिखे समृद्ध की विकास की नई गाथाएं। इस भाव के साथ हमारे सभी सम्मानीय जनों द्वारा इस अलौकिक प्रकाश पुंज का प्रज्वलन किया गया। भारतीय संस्कृति का यही है बहुवर्णीय विचार, मान अतिथि को भगवान स्वागत करे मेजबान।
स्वागत की श्रृंखला में हमारे मन के भावों को हम पुष्पों के माध्यम से हमारे अतिथियों को भेंट कर स्वागत के भाव संजोए हैं। मैं सर्वप्रथम हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से अनुरोध करूंगी कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार का पौधा भेंट करके स्वागत करें। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से मेरा सादर अनुरोध कि हमारे कार्यक्रम के मैं अनुरोध करूंगी माननीय गोपाल भार्गव जी से, मंत्री लोक निर्माण विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मध्य प्रदेश शासन से, कि आप भी आपके करकमलों से माननीय नितिन गडकरी जी का स्वागत करें। और मैं हम सब के गौरव, इंदौर की आन बान शान और लोकप्रिय जनप्रिय सांसद माननीय शंकर लालवानी जी से अनुरोध करूंगी कि आप भी माननीय नितिन गडकरी जी का स्वागत पौधा भेंट करके करें। और माननीय सांसद महोदय शंकर लालवानी जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे सबके संबल, ऊर्जा के अक्षय स्रोत हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत भी आपके करकमलों से करने का कष्ट करें। मैं आर के पांडे सर, मेंबर NHI से अनुरोध करूंगी कि माननीय गोपाल भार्गव जी, मंत्री लोक निर्माण विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मध्य प्रदेश शासन का स्वागत करें। मैं माननीय नीरज मंडलोई जी, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग से अनुरोध करूंगी कि माननीय तुलसी सिलावट जी, मंत्री जल संसाधन मंत्रालय मध्य प्रदेश का स्वागत पौधा भेंट करके करें। मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री दीपक कुमार शर्मा जी, चीफ इंजीनियर को, कि आप आए और माननीय उषा ठाकुर जी, मंत्री संस्कृति मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन का स्वागत करें। दीपक कुमार शर्मा जी से अनुरोध है माननीय उषा ठाकुर जी का स्वागत करें। मैं आमंत्रित कर रही हूँ नरेंद्र कुमार जी, इंजीनियर चीफ, आपसे अनुरोध है कि कैबिनेट मंत्री सावंत सोनकर जी का स्वागत करें। नरेंद्र कुमार जी से मेरा सादर अनुरोध। इसके बाद अनुरोध करूंगी विवेक जायसवाल जी से कि हमारे अपने ही शहर की शान, आन बान देश के पटल पर स्थापित करने वाले हमारे सांसद शंकर लालवानी जी का स्वागत पौधा भेंट करके करें। मैं शशांक मिश्रा जी, मैनेजिंग डायरेक्टर MPRDC से अनुरोध करूंगी कि माननीय सुरेश धाकड़ जी, राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश शासन का स्वागत करें। शशांक मिश्रा जी से मेरा अनुरोध। इसके पश्चात मनीष असाटे जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे ID अध्यक्ष माननीय जयपाल सिंह चावड़ा जी का स्वागत पौधा भेंट करके करें। मैं मनीष असाटे जी से पुनः अनुरोध करूंगी कि हमारे माननीय पुष्यमित्र भार्गव जी, जो कि नवनिर्वाचित महापौर हैं, उनका स्वागत पौधा भेंट करके करें। प्रकाश गौड़ जी, CEO नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड से अनुरोध करूंगी कि हमारे देवास के सांसद माननीय महेंद्र सिंह सोलंकी जी का स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय विवेक जायसवाल जी से कि हमारे युवा विधायक आदरणीय आकाश विजयवर्गीय जी का स्वागत करें। मैं प्रशांत पाठक जी से अनुरोध करूंगी कि विधायक क्षेत्र क्रमांक 2 आदरणीय रमेश मेंदोला जी का स्वागत पौधा भेंट करके करें। प्रशांत पाठक जी से। और मैं अनुरोध करूंगी मनीष असाटी जी से कि आदरणीय मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़, विधायक क्षेत्र क्रमांक 4 का स्वागत पौधा भेंट करके करें। मैं विवेक जायसवाल जी से अनुरोध करूंगी कि विधायक राव माननीय जीतू पटवारी जी का स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय प्रशांत पाठक जी से कि मनोज चौधरी जी, विधायक हाटपिपलिया का स्वागत करें। और हमारे साथ मैं देवेंद्र वर्मा जी, विधायक खंडवा उपस्थित हैं। मैं मनीष असाटी जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे देवेंद्र वर्मा जी का स्वागत पौधा भेंट करके करें। मंच पर विराजित सभी का शाब्दिक स्वागत करते हुए स्वागत की श्रृंखला को यही विराम देती हूँ। हमारे हो गया सर, गौरव रणदीवे जी का भी स्वागत करें। हमारा युवा नेतृत्व महेंद्र हाडिया जी का स्वागत। मनीष असाटी जी, आप
स्वागत करें हमारे महेंद्र हडिया जी, विधायक इंदौर 5 का। पहले आप माननीय विधायक महोदय का स्वागत करें। गौरव रंधीवे जी हमारे साथ मंच पर हैं, प्रथम पंक्ति में विराजित हैं। उनके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगी विवेक जायसवाल जी से कि वे आदरणीय गौरव रंधीवे जी का स्वागत करें। विवेक जायसवाल जी। हमारे साथ सेकंड पंक्ति में विराजित थे हमारे आदरणीय मधु वर्मा जी। मैं अनुरोध करूंगी मनीष असाटी जी से कि उनका भी स्वागत करें, और उनकी पास विराजित थे हमारे पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता जी, उनका भी आप पौधा भेंट करके स्वागत करें। स्वागत की श्रृंखला को यही विराम देती हूँ और अब उस व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रही हूँ जो सुनियोजित विकास के कीर्ति स्तंभ हैं। जब भी दिल्ली जाते हैं और किसी भी कार्य के लिए एक सोच लेकर जाते हैं, एक विचारधारा लेकर जाते हैं, और जब भी माननीय गडकरी जी से मुलाकात करते हैं तो अपने उस मांग को जो कि शहर की, प्रदेश की समृद्धता को दर्शाती है या उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है, वो बात रख देते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो उन्हें फ्लाईओवर मेन की खिताब से नवाजा है। ऐसे हमारे जनप्रिय लोकप्रिय सांसद परम श्रद्धेय शंकर लालवानी जी को आमंत्रित कर रही हूँ कि आज के इस अवसर पर हम सभी को अपने वक्तव्य से नवाजें और आज की इस योजना के बारे में जानकारी प्रदान करें। नमस्कार। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, जिनके बारे में हम सब तो जानते हैं, पूरा देश, और खास करके मैं ये बताना चाहूँगा कि इस बार जब लोकसभा में हम बजट पर चर्चा कर रहे थे तो जब उनके मंत्रालय की बजट पर चर्चा हो रही थी तो पूरा पक्ष तो था ही थी, लेकिन पूरा विपक्ष भी उनको सुनने के लिए सदन में उपस्थित था। ऐसे हमारे माननीय नितिन गडकरी जी। एक बात और आज बताना चाहूंगा जो सदन में मैंने देखी थी कि मुझे पहली बार ऐसा लगा किसी केंद्रीय मंत्री ने अपने बजट के बारे में जब बोलने के लिए खड़े हुए और पक्ष और विपक्ष दोनों ने उनकी तारीफ करी कि हर क्षेत्र में पूरे देश में जो अगर काम हो रहा है तो सड़क परिवहन मंत्रालय का काम हो रहा है। ऐसे हमारे आदरणीय नितिन गडकरी जी के लिए बहुत जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो हमेशा कहते हैं इंदौर मेरे सपनों का शहर है, और हमने देखा इंदौर के विकास में कभी कोई कसर नहीं छोड़ते। जब भी हम उनके लिए पास जाते हैं विकास की बात को लेकर, वो हमेशा इंदौर के किसी भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी विषय हो, हमेशा इंदौर के लिए वो सजग रहते हैं और हमेशा स्वीकृति प्रदान करते हैं। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। हमारे मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, आदरणीय राज्य मंत्री जी, आदरणीय उषा ठाकुर जी, सभी विधायकगण, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे महापौर, मंचा सिंह सब विधायक। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जो अतिथि नहीं घर वाले ही लगते हैं, परिवार वाले ही लगते हैं, पर जब वो इंदौर आते तो इंदौर वाले ही लगते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री आदरणीय श्रीमान नितिन गडकरी जी, मैं मध्य प्रदेश की इस धरती पर व्यवसायिक राजधानी इंदौर में केवल अपनी ओर से नहीं, आप सबकी ओर से और मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसी विभाग के एमओएस जो वर्चुअली हमसे जुड़े हैं, जनरल वीके सिंह जी, मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री वरिष्ठ नेता आदरणीय गोपाल भार्गव जी, हमारे जल संसाधन मंत्री आदरणीय श्रीमान तुलसी सिलावट जी, संस्कृति और पर्यटन मंत्री बहन सुश्री उषा ठाकुर जी, भाई सावन सोनकर जी, हमारे कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी यशस्वी सांसद आदरणीय शंकर ललवानी जी, जिनको मैंने फ्लाई ओवर मैन भी पिछले दिनों कहा था,
हमारे वरिष्ठ विधायक साथीगण श्री रमेश मेंदोला जी, आदरणीय महेंद्र हरडिया जी, माननीय श्रीमती माली लक्ष्मण गौड़ जी, माननीय जीतू पटवारी जी, भाई आकाश विजयवर्गीय जी, नव निर्वाचित महापौर भाई पुष्य मित्र भार्गव जी, आईडीए के चेयरमैन आदरणीय श्री जयपाल सिंह चावड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के नगर के अध्यक्ष आदरणीय गौरव रणदेवे जी, भाई राजेश सोनकर जी, आदरणीय सुदर्शन गुप्ता जी, आदरणीय मधु वर्मा जी, विभाग के सभी अधिकारीगण, इंदौर और मध्य प्रदेश में सुन रहे प्रिय बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, सचमुच में अद्भुत लगता है। गडकरी जी को शायद याद होगा, जब वो केंद्र में मंत्री बने 2014 के बाद, मैं उनके पास एक मांग लेके गया था। मैंने उनसे कहा मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैंने जो मेरे राजमार्ग थे उनको राष्ट्रीय राजमार्ग बड़ी मेहनत करके घोषित करवाया था। अब वो राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसे हैं कि उनमें कई कई फीट के गड्ढे पड़े हुए हैं, कई जगह लोगों ने धान की बुआई कर दी है। और इसलिए मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मुझे राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं चाहिए, मुझे राष्ट्रीय राजमार्ग को डी नोटिफाई करके राजमार्ग बना दो, मैं अपनी सड़कें बना लूंगा। गवाह है गडकरी जी, आप बैठे हैं। मैंने निवेदन किया था कि मेरे राजमार्ग वापस दे दो। भाई सुरेश धाकर जी भी हमारे पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने कहा हमारे राजमार्ग वापस दे दो। गडकरी जी ने कहा शिवराज जी थोड़ा सब्र रखो, कुछ दिनों बाद अगर ये नहीं बने तो फिर इनको आप वापस ले लेना। आज मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, आनंद के साथ कह रहा हूं, अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर इस समय जो काम पूरे हो गए हैं, 2014 के बाद की बात कर रहा हूं, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, गडकरी जी ने यह विभाग संभाला। मैं तब से अब की बात कर रहा हूं, जो चमत्कार लगती है। सचमुच में नरेंद्र मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। और नितिन गडकरी जी, मैंने पौराणिक गाथाओं में पढ़ा था एक कल्प वृक्ष होता है। आपको भी ध्यान होगा, दो चीज हम पढ़ते थे या सुनते थे, कामधेनु जो मांगो वो दे देती है, या कल्प वृक्ष। अब हम तो आश्चर्य करते थे, अगर पहले कोई वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ मंत्री से मांगते थे तो वो थोड़ी बहुत आंखें बताते थे कि जितना हो सके उतना ही बोलो, इतना कहां से मांग लिया। ये अजीब मंत्री है, अद्भुत मंत्री है। ये बात सही कि हम कहते हैं 5,000 करोड़ का दे दो, वो कहते 10,000 करोड़ का ले लो। ये सच है, मैं झूठ नहीं कह रहा। ये हम चमत्कार सा देख रहे हैं। अब मैं भी मुख्यमंत्री हूं, जब पूरी फेरिस्त आती है तो फिर बजट कैसे, क्या, कहां से करें, 17 चीजें सोचनी पड़ती है। लेकिन नितिन जी, ये आपने सिद्ध कर दिया, जहां चाह होती है वहां राह को निकलना ही पड़ता है। असंभव शब्द उनके शब्दकोश में नहीं है। और आज मैं मध्य प्रदेश वासियों को बताना चाहता हूं, 2014 के बाद जो काम पूरे हो गए, जो काम चल रहे हैं और जो काम उन्होंने अभी स्वीकृत किए हैं, जिनको अभी वो स्वीकृत करने वाले हैं, वो मिला के लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए के काम मध्य प्रदेश की धरती को दिए हैं श्रीमान नितिन गडकरी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। अब मुझे आश्चर्य होता, 8,000 करोड़ का बजट हुआ करता था औसत NHAI का मध्य प्रदेश के लिए, 8,000 करोड़ का। 8,000 करोड़ की जगह 2.5 लाख करोड़ के काम चल रहे हैं, चलने वाले हैं या पूरे हो गए हैं। 64,000 करोड़ के पूरे हो गए हैं इनमें से।
उनमें से एक का लोकार्पण आज भी हुआ है और बाकी जारी है या स्वीकृत हो गए। अब बताइए, चंबल के बीहड़ों में हम गए गडकरी जी के पास, मुझे लगा कि वहां जमीन बहुत है। अब चंबल के बीहड़ों में कभी डाकुओं का राज हुआ करता था, वो डाकू वाकू तो हमने सब खत्म कर दिए, बचे नहीं कोई। अब वहां की जमीन का बेहतर उपयोग हो तो मैंने कहा कि गडकरी से बात करके देखता हूं। तो मैंने कहा यहाँ एक अगर राष्ट्रीय राजमार्ग मिल जाए तो ये जमीन पड़ी हमारे पास भी है। दिल्ली में, नोएडा में सैचुरेशन हो गया है, इंडस्ट्री के लिए जगह नहीं बची। हमारे पास चंबल के बीहड़ों को प्लान करके अगर यहाँ राजमार्ग बन जाए तो हम इस जमीन का उपयोग कर लेंगे। मुझे लगा कि मैं कह रहा हूं होगा नहीं, लेकिन गडकरी जी ने कहा हो जाएगा। अब उसका अलाइनमेंट बन गया। बीच में एनजीटी ने कुछ आपत्ति लगाई तो अलाइनमेंट बदल के आपने नया अलाइनमेंट भी स्वीकृत कर दिया और बहुत जल्दी चंबल के बीहड़ों से राष्ट्रीय राजमार्ग निकलेगा और मैं बीहड़ की जमीन में इंडस्ट्री लाऊंगा, नई टाउनशिप बनाऊंगा। सचमुच में विजन होता तो ऐसा होता है। चारों तरफ काम हो रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी संभाग में देख लीजिए। मैं आज उन सबके विस्तार में नहीं जा रहा, अकेले इंदौर में जो हुआ है वो अभी बताया गया है, दोहराने की जरूरत नहीं है मुझे। सचमुच में इन सब के लिए मैं एक बार फॉर्मल नहीं ले, कई बार हम लोग फॉर्मल तालियां बजवाते रहते हैं। गडकरी जी, मैं अंतरात्मा से, हृदय की गहराइयों से मध्य प्रदेश की जनता की ओर से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपसे हमने जितनी सड़कें मांगी आपने कभी इनकार नहीं किया। 2022 तक अभी जो काम चल रहे हैं 1300 किलोमीटर के और पूरे हो जाएंगे। 2000 करोड़ किलोमीटर के काम अवार्ड होंगे। 4100 किलोमीटर के डीपीआर बन रहे हैं। 60,000 करोड़ की लागत के काम पूरा करने का लक्ष्य। अब ये सब आश्चर्य नहीं तो क्या है। सचमुच में भारत बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब मैं किस किस चीज के लिए आपको धन्यवाद दूं? मेरे पास लंबी सूची है धन्यवाद देने के लिए। मैंने कहा कि 2 नेशनल हाईवे हैं, एक इंदौर बैतूल हरदा होके जो जाता है और एक जबलपुर जयपुर, दोनों को जोड़ने के लिए एक और नेशनल हाईवे बना दो आप सबाड़ी तक। उन्हें मंजूर कर दिया और उस पर अब काम शुरू होने वाला है। ऐसे एक नहीं, अनेकों काम जिनके विवरण में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन जब कल्प वृक्ष सामने हो तो धन्यवाद देते हुए कुछ ना कुछ तो मांगना ही पड़ता है। अब आप देते हो तो हम मांगते हैं। मामा भी कोशिश करता है कि मना ना करे। अब वो मामा आपसे मांग रहा है गडकरी जी। एक तो इंदौर में आया था पिछले दिनों, हमारा पूरा नेतृत्व यहाँ बैठा हुआ है, पुष्प मित्र भी बैठे हुए हैं। उस समय हमने इंदौर का विजन बताया था और उसमें एक चीज हमारे दिमाग में आई थी कि इंदौर के बढ़ते हुए ट्रैफिक को देखते हुए अब हम कितने फ्लाईओवर तो बनानी है और बनानी, आपने और स्वीकृत कर दिए, आगे और स्वीकृत कर देंगे आप। शंकर जी बड़ी आशा भरी नजरों से देख रहे हैं, आप सूची बना लो कहां कहां बनने। गडकरी जी के पास 6 तारीख को फिर जाने वाले हैं तो फिर उनसे मांगेंगे। लेकिन अब इससे आगे हम बढ़ना चाहते हैं। इंदौर में हमारा सपना है कि हम केवल सड़कों पर ना चलें, हम आसमान का उपयोग भी चलने के लिए कर लें। ये मैं कोई असंभव बात नहीं कर रहा हूं। केबल कार से लेकर नई नई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप अगर एयरपोर्ट उतरते हैं, रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो सड़क से जाने की जरूरत नहीं है। आप उसमें बैठो, आसमान से केवल कार कहें और कोई टेक्नोलॉजी कहें, सीधे आप दूसरे गंतव्य तक पहुंच जाओ, वहां से आपकी गाड़ी उठाओ और अपने घर पहुंच जाओ। ये असंभव नहीं है। आप बताओ इंदौर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे होना चाहिए कि नहीं? तो गडकरी जी आज मेरी प्रार्थना है, धरती नहीं
परिवहन के लिए आसमान का उपयोग कर लीजिए। आप कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं और मैं चाहता हूं कि इंदौर की इस पवित्र धरती से मां अहिल्या देवी की इस नगरी से ये काम का शुभारंभ करें, आप प्रारंभ करें, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और उसके लिए जो आवश्यक तैयारी होगी, हम लोग पूरी तैयारियां जो राज्य शासन को करनी है, नगर निगम को करनी है, वो सारी की सारी तैयारियां करके हम आपको देंगे। एक मुझे लगता है इंदौर में मल्टी पार्किंग प्लाजा भी बनना चाहिए। अब धरती कम पड़ रही है, हमको पार्किंग की समस्या आती है, और आप तो मास्टर हैं, तो मुझे लगता है मल्टी पार्किंग प्लाजा इसकी भी शुरुआत इंदौर में होनी चाहिए। तीसरी चीज जो मुझे लगती है, हम बस स्टैंड नहीं, बस पोर्ट बनाए ISBT की तरह, वो मुझे इंदौर के लिए जरूरी लगती है। तो मेरी प्रार्थना है, इंदौर मध्य प्रदेश के ग्रोथ का इंजन है, विकास का इंजन है, कॉमर्शियल कैपिटल है, और इंदौर में दावे के साथ कर रहा हूं, फिर मैं दोहरा रहा हूं, आने वाले 10 साल में इंदौर बेंगलोर और हैदराबाद को पीछे छोड़ेगा। केवल मध्य प्रदेश नहीं, देश का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर है ये, और इसलिए ये सुविधाएं आप इंदौर में देने की कृपा करें। अब आपसे बहुत संक्षेप में मांगता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी और व्यस्तताएं हैं। अभी हमने आपसे सेतु बंधन योजना के तहत इंदौर में 5 फ्लाईओवर, भोपाल में 3 फ्लाईओवर, बोर्ड ऑफिस चौराहा, कस्तूरबा नगर, इंदौर के देवास नाका, सत्यसाई, मरी माता, IT पार्क और मूसाखेड़ी चौराहा, ये आप इंदौर में देने की कृपा करें। और बोर्ड ऑफिस चौराहा, कस्तूरबा नगर चौराहा और करोन चौराहा भोपाल में, ग्वालियर में कंपू बस स्टैंड, गोरखी महाराज बाड़ा, हजीरा चौराहे और 4 शहर का नाका, सागर में बाईपास मार्ग किलोमीटर 36/6 सिविल लाइन मकरोनिया चौराहा और पीली कोठी नगर निगम ऑफिस। देखो भाई, मैं पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, तो बाकी हिस्सों का भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। रतलाम में बंजली सैजाबाता मार्ग पर, खंडवा में गणेश गौशाला चौराहा, धार में महू घाटा बिल्लौद SH पर स्टेट हाईवे पर, श्री राम मंदिर के समीप इंडोरामा चौराहे पर, छतरपुर में आकाशवाणी तिराहे से महोबा रोड तिराहे पर, और जबलपुर में जबलपुर मंडला मार्ग के मध्य पैंटी नाका चौक से कैप्टन अब्दुल हमीद चौक से सुहागी महाराजपुर के मध्य आधार तौल चौक तक, और विदिशा में सागर विदिशा मार्ग, रेलवे ओवरब्रिज, बंटी नगर, अहिंसा बिहार नगर। तो ये आप देने की कृपा करें। फिर हमने दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेस वे के मिलान हेतु 4 लेन निर्माण के प्रस्ताव आपके पास भेजे हैं। आदरणीय गडकरी जी से मैं वही प्रार्थना करता हूं। मनासा, रामपुर, भानपुर, झाला, बाढ़, ये रतनपुरा, दूसरा हमारा बर्दिया, आमरा, सुभाषरा, श्यामगढ़, गरोड, भानपुर मार्ग, तीसरा दलावड़ा, मंदसौर, सीतामऊ, सुभाषरा मार्ग, चौथा भुटेरा, आगर, जावरा मार्ग, 5वां नयापुरा, नागदा, जावर मार्ग, 6वां धामनौद, रतलाम, सैलाना, बांसवाड़ा मार्ग, इसके बाद फिर टिम्बरवानी, बदनावर, थांदला, कुशलगढ़ मार्ग, ये भी आप हमें देने की कृपा करें। और वैसे ही रोपवे के प्रपोजल्स पे आपसे हमने निवेदन किया है। रेलवे स्टेशन से महाकाल महाराज के मंदिर, देखो सोमवार है आज, और मैं भी यहाँ से महाकाल महाराज के दर्शन करने भी जाऊंगा, सवारी में भी रहूंगा। अब रेलवे स्टेशन से उतर के काहे को पैदल जाएं, गाड़ी में जाएं, सीधे रोपवे हो उसमें बैठे और सीधे महाकाल मंदिर पहुंच जाएं, तो सड़क का झगड़ा ही खत्म हो जाए। तो एक रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर उज्जैन, राम राजा मंदिर ओरछा, ग्वालियर किला से फूलबाग, कोकता से नादरा बस स्टैंड, गोलजोड़ तिराहा से न्यू मार्केट भोपाल, कोलार रोड से रहली पाटन मार्ग से टिक्टोरिया माता मंदिर रहली, मांडू प्रवेश द्वार से रूपमती महल मांडू, ये सारे रोपवे के प्रपोजल्स मैंने आपसे निवेदन किया है, ये आप स्वीकृत कर देंगे तो मैं समझता हूं कि जो हमारे धार्मिक स्थल है वहां जाने में और पर्यटक स्थल है और भी सुविधा होगी। अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उस टेक्नोलॉजी
का इस्तेमाल करते हुए गडकरी जी, ये सचमुच में आजादी का अमृत काल चल रहा है, इसको विकास का अमृत महोत्सव भी हम बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और आपकी कृपा से मध्य प्रदेश समृद्ध और विकसित बनता रहे। अब वो लॉजिस्टिक हब हमारे यहाँ हमने प्रपोज किया है, इंदौर में, भोपाल में। अब ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब हम सेंट्रली लोकेटेड हैं। पूरे हिंदुस्तान में अगर सामान भेजना है तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में यहाँ से जाना आसानी से भेजा जा सकता है। इन सब सौगातों को आप मध्य प्रदेश को और इंदौर को आप देने की कृपा करें। इंदौर हमारे सपनों का शहर है, क्योंकि यह अकेला शहर मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास का तो इंजन है ही, यह देश को भी बहुत आगे ले जाने में सहयोग करने में सक्षम है। इसलिए इस पवित्र धरती पर एक बार फिर आपका हृदय से अभिनंदन करते हुए, आपका स्वागत करते हुए, बाकी जो कुछ होगा मैं सबके सामने नहीं, 6 तारीख को अकेले में भी मांगूंगा और फिर आपसे निवेदन करूंगा कि इंदौर के साथ साथ आपको जबलपुर भी चलना है, सागर भी चलना है, ग्वालियर भी चलना है, रीवा भी चलना है। चारों तरफ चले चलो महाप्रभु, तो चारों तरफ का उद्धार हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ ससम्मान, जिनके मानस पटल पर हर कार्य को तुल्य से अतुल्य और बेहतर से बेमिसाल करने का विचार सदैव पल्लवित होता है, परम श्रद्धेय माननीय नितिन गडकरी जी को। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे सहयोगी आदरणीय शिवराज जी, लोक निर्माण विभाग के मंत्री आदरणीय गोपाल जी, जल संसाधन मंत्री तुलसी जी, संस्कृति पर्यटन मंत्री आदरणीय उषा जी, श्री सावन सोनकर जी, सुरेश धाकड़ जी, संसद में मेरे सहयोगी और बार बार नए नए काम लेके आते हैं और एक बार इतना कर दो फिर नहीं आऊंगा करके कहते हैं और फिर एक बार पहुंच जाते हैं। आदरणीय शंकर लालवानी जी, महेंद्र सिंह सोलंकी जी, गजेंद्र पटेल जी, कविता पाटीदार जी, छत्तीसगढ़ दरबार जी, पुष्पमित्र भार्गव, आदरणीय महापौर जी, जयपाल सिंह चौड़ा जी, सभी सम्मान्य उपस्थित सांसदगण, उपस्थित आदरणीय अतिथिगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों। वैसे इंदौर में मेरा काफी बार आना हुआ है और हर बार आता हूं तो नई नई बातें ही सामने आती भी हैं। एक बात जरूर है कि हम सब लोग हमारे देश के ऊपर प्रेम करते हैं और राजनीति में काम करने का मकसद यही है कि हमारे इस मातृभूमि को, हमारे देश को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करके सुखी, समृद्ध, संपन्न, ऐसे विकसनशील वर्ल्ड की सबसे टॉप मोस्ट सुपर इकोनॉमिक पावर को, इस देश को बनाने के लिए हमको काम करना है। हम यही संस्कारों में पले हैं कि हम 2-4 रहे न रहे पर तेरा वैभव अमर रहे माँ। और ये जो स्वाधीनता हमें मिली है, ये स्वाधीनता आसानी से नहीं मिली है। आज हम 75 साल पूरे कर रहे हैं, पर स्वाधीनता के पहले हमारे देश में एक पीढ़ी ने पूरे देश के लिए अपने समर्पण को, व्यक्तित्व को, जीवन को समर्पित कर दिया। चाहे वो सत्य और अहिंसा के आधार पर गांधी जी ने किया हुआ आंदोलन हो या हमारे क्रांतिकारों ने देश के लिए जो बलिदान किया हो, उन सब लोगों के बलिदान से इस देश का इतिहास लिखा गया है। इतिहास के बारे में ये कहा जाता है कि इतिहास कोई एयर कंडीशन में बैठकर कोई लोड पर टेकते हुए लिखा नहीं जाता। इतिहास खून के बिंदु से, पसीनों से लिखा जाता है, बलिदान से लिखा जाता है। और वो जो स्वाधीनता हमें मिली है, उसका रूपांतर सुराज्य में करना
स्वराज्य तो मिला पर सुराज्य में उसका रूपांतर करना, यही हमारा मिशन है, यही हमारा विचार है, यही हमारा उद्देश्य है। और इसी भाव से इस देश को समृद्ध संपन्न करना, सभी दृष्टि से विकसनशील करना, ये हम सबका मिशन है, उद्देश्य है। और उसमें मैं भी एक छोटा कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। कभी कभी मुझे इस बात का संकोच होता है कि इतनी बड़ी बड़ी शब्दों में जब आप आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो लगता है मैं अपने तरफ से क्या दे रहा हूँ, आपका ही आपको दे रहा हूँ। आखिर मेरे पास का कुछ नहीं है। और ये हो सकता है। हमारे यहाँ मराठी महाराष्ट्र में कुसुमाग्रज नाम के बहुत बड़े कवि थे और बहुत बड़े थे, उनके बहुत पुरस्कार मिले। उनकी एक बहुत सुंदर कविता थी, देणाऱ्याने देत राहावे, घेणाऱ्याने घेत राहावे, देणाऱ्याने घेणाऱ्याचे हात मागावे। कोई संकोच नहीं है मांगने के लिए, क्योंकि आपके लिए थोड़ी मांग रहे हैं। इंदौर ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण हिंदुस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर में, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन में दुनिया की नंबर 1 की डेस्टिनेशन बननी चाहिए। यही तो हमारा विचार है और उसी लिए हम काम कर रहे हैं। इसलिए शिवराज जी, आपका अधिकार है और देना, जो जिम्मेदारी आपने मुझे दी, जनता ने दी, और जिसकी जनता के कारण मिली। अगर मध्य प्रदेश में हम लोग चुनकर नहीं आते, हमारे सांसद नहीं बनते, तो प्रधानमंत्री मोदी जी कैसे बनते हैं? और मोदी जी अगर प्रधानमंत्री नहीं बनते तो हम मंत्री कैसे बनते हैं? तो जो मिला हमको, ये जनता के बदौलत मिला है, जनता के कारण मिला। और जनता की आशा, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं पूरी करना, यही हमारा कर्तव्य भी है और जिम्मेदारी भी है। और इसलिए उसको पूरा करने की हम जरूर कोशिश करेंगे। आज आपने मुझे, जो हमने 16,000 करोड़ की नई योजना बनाई है, सेतु भारत, उसमें आज आपने मुझे करीब 20 फ्लाईओवर्स आरओबी की मांग की है, जिसमें इंदौर में 5 फ्लाईओवर है, देवास नाका, सत्य साई, मरीमाता, आईटी पार्क, मुसाखेड़ी चौराहा। ये 5 ही फ्लाईओवर को मैं मंजूर कर रहा हूँ, ऐसी घोषणा करता हूँ। पर इसके साथ केवल इंदौर का बोलूंगा तो बाकी लोग बोलेंगे बाकी शहर का क्या हुआ। इसमें भोपाल के 3 फ्लाईओवर है, व्यापम चौराहा, कस्तूरबा नगर चौराहा एवं करोंद चौराहा, ये तीनों को भी मंजूर कर रहा हूँ। सागर शहर में 3 फ्लाईओवर बाईपास मार्ग पर है, सिविल लाइन, मकरोनिया चौराहा, पीली कोठी, नगर निगम ऑफिस, ये भी मंजूर कर रहा हूँ। ग्वालियर शहर में 2 फ्लाईओवर, कंपू बस स्टैंड, गोरखी महाराजवाड़ा, हजारी चौराहे, 4 शहर का नाका, ये 2 फ्लाईओवर को मंजूर कर रहा हूँ। जबलपुर शहर में जबलपुर मंडला मार्ग के मध्य पेंटी नाका चौक एवं अब्दुल हमीद चौक से सुहागी महाराजपुर के मध्य आधारताल चौक तक, ये 2 फ्लाईओवर मंजूर कर रहा हूँ। रतलाम शहर में बंजलिस सेजावता मार्ग पर रेलवे 190 पर, ये भी मंजूर कर रहा हूँ। खंडवा शहर में गणेश गौशाला चौराहा, ये भी मंजूर कर रहा हूँ। धारा शहर में महू घाटा बिल्लोद NH पर श्री राम मंदिर के समीप इंडोरामा चौराहे पर, ये भी मंजूर कर रहा हूँ। छतरपुर शहर पर आकाशवाणी तिराहा में महोबा रोड तक, तिराहा तक दोनों तरफ, ये भी मंजूर कर रहा हूँ। और विदिशा शहर में सागर विदिशा मार्ग रेलवे ओवरब्रिज, बंटी नगर, अहिंसा बिहार नगर, इसको भी मंजूर कर रहा हूँ। ये पूरे मंजूर करने की घोषणा मैं करता हूँ। वैसे शंकर जी ने इंदौर शहर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट नए रिंग रोड की मांग की है और ये पश्चिमी बाईपास बनाना आवश्यक है। मैं आदरणीय शंकर जी को, मुख्यमंत्री जी को और महापौर जी को घोषणा करूंगा। तो लोग बहुत होशियार हैं, मैं आज घोषणा करूंगा, तुरंत जगह ले लेंगे। इसके पहले इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी शायद है, तो मेरी आपसे अनुरोध है कि नया इंदौर बसाने के लिए जो अलाइनमेंट है उसके लिए हमारे साथ बैठो। हम तुरंत, मैं इस रिंग रोड को मंजूर कर रहा हूं और इस अलाइनमेंट के आजू बाजू में एक नया स्मार्ट इंदौर बसाओ। वैसे इंदौर ही स्मार्ट है और सुपर स्मार्ट नया और बनाने के लिए वहाँ आप इस रोड के माध्यम से नई डेवलपमेंट करो। इसको भी मैं इस वेस्टर्नली रिंग रोड को मंजूर करता हूँ। जहाँ तक
विशेष रूप से एक है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर हम नए बनाते हैं, तो जो एक मुश्त वन टाइम डेवलपमेंट करनी है, इसमें मुझे भी अब उद्घाटन करने के लिए भी टाइम नहीं। आपसे ये भी अनुरोध करता हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट के उद्घाटन आगे चल के आप ही करते जाओ, क्योंकि मैं पहुंचे नहीं पाऊंगा। तो आप जितने मांगे हैं आपने, कोई 37 है, फिर 10-12 है, मुझे संख्या मालूम नहीं, जितने मांगे हैं उतने मैं पूरे कर देता हूँ, घोषणा करता हूँ कि वो पूरे मंजूर कर देता हूँ। आप एक बार अभी मुझे बताया कि केवल एक ही अड़चन थी कि लेटेस्ट DSR से इसका एस्टिमेट बना दो, उसके लिए आए, और जो 2-3-5 रिजेक्ट हुआ ऐसा सेक्रेटरी बता रहे थे, उसका भी मुझे प्रेजेंटेशन दे दो, मैं वो पूरे मंजूर करके दूंगा। इसकी घोषणा यहाँ करता हूँ। विशेष रूप से इसके साथ साथ एक और मांग है आपकी, 2 प्रोजेक्ट जो आपका दिल्ली मुंबई हाईवे है, जो आशिया का सबसे लंबा हाईवे है, और मुझे एक्सप्रेस हाईवे बनाने की शुरुआत में जब मैंने बनाया तो मुंबई पूना बनाया था, तब वो बहुत छोटा था, वो 125 किलोमीटर का था। पर अब दिल्ली मुंबई हाईवे जो बन रहा है वो 1350 किलोमीटर का है। 1 लाख करोड़ रुपए का एक ही हाईवे है, और इस हाईवे में मध्य प्रदेश का जितना हिस्सा आता है वो लगभग 80% तक पूरा हुआ है। अगले 3 महीने में इंदौर से दिल्ली तक जाने का सफर बहुत कम समय में होगा, और इसका उद्घाटन आने वाले 3 महीने में इंदौर से दिल्ली तक का हम जरूर करेंगे, इतना विश्वास आपको देता हूँ। अभी पहले लोगों को बताते तो विश्वास नहीं आता था। मैंने दिल्ली से मेरठ एक हाईवे बनाया, तो पहले 4.5 घंटे लगते थे। तो मैं मेरठ गया था, तो लोग मुझे बताने लगे अब 40 मिनट में जाते, अब कैनॉट प्लेस में आइसक्रीम खाना होगा तो मेरठ से दिल्ली जाते, ऐसा हाईवे हो गया। अब दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, और दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, और इतना ही नहीं तो चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में। और अब इंदौर से हैदराबाद का भी रोड बना रहे हैं, ताकि इंदौर को साउथ से भी जोड़ा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक्सप्रेस हाईवे है, इसमें शिवराज जी ने मुझे 10-11 प्रपोजल दिए हैं कि मध्य प्रदेश के अनेक डिस्ट्रिक्ट को और शहरों को इस हाईवे से जोड़ने के लिए। वैसे हाईवे एक्सिस कंट्रोल है, तो इसलिए ऐसा तो रास्ता जोड़ नहीं सकते हम, पर उसके लिए जंक्शन बनाना पड़ेगा, डिजाइन करना होगा। वैसे 2 जगह BOT के रोड है, उसका मार्ग आप निकालने वाले हैं, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 11 से 11 ये कनेक्टिविटी मुंबई दिल्ली हाईवे से आपको मध्य प्रदेश की जिलों से जोड़ के दूंगा, ये भी वचन मैं आपको देता हूं। एक महत्वपूर्ण बात है कि आज सामने पर्वतमाला का जो प्रोजेक्ट खोला है, जिसमें 15 प्रोजेक्ट हमने आज उसका MOU किया है। मेरा आपसे एक अनुरोध है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा लैंड एक्विजिशन और बाकी एनवायरनमेंट क्लियरेंस की तो आवश्यकता उसको नहीं है, पर इसको पूरे करने के लिए विशेष रूप से ये जो 15 स्कीम्स आपने दी है, जिसका आपने उल्लेख किया, इसको तो मैं मंजूरी दे देता हूं, पर आप अगर ये लैंड एक्विजिशन और ये सब अगर प्रपोजल आज दे देंगे तो हम 6 महीने के अंदर इसके काम की भी शुरुआत कर देंगे, ये वचन आपको देता हूं। आपने इंदौर के लिए मुझे कहा है, ताई भी कहती थी, और आज मैं जब आ रहा था तो मैंने मेट्रो का काम देखा, तो मेट्रो का काम अच्छा है, पर अभी काम को कैपिटल कॉस्ट में कम भी करना चाहिए। तो मैंने नागपुर में पहली बार ऐसा बनाया कि नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर और उसके ऊपर में मेट्रो। अब मैं पुणे में ऐसा बना रहा हूँ कि जो वाघोली से शिरूर तक जो अहमदनगर रोड है, वहाँ इतना ट्रैफिक है, 1.5 लाख पीसीस का ट्रैफिक है। तो नीचे में रोड 8 लेन, ऊपर में 6 लेन फ्लाईओवर,
उसके ऊपर में 6 लेन फ्लाईओवर और उसके ऊपर में मेट्रो। तो चेन्नई में भी बना रहा हूँ। तो आज ही मैंने हमारे अधिकारियों को सूचना दी है कि जहाँ 30,000 क्यूसेक्स के ऊपर ट्रैफिक है वहाँ डबल डेकर बनाओ। शायद इंदौर में आपने एक डिज़ाइन किया भी है। तो मैं उनको ये भी कहा कि इसका डिज़ाइनर अच्छा लाओ, क्योंकि कॉस्ट उसमें बच जाती है। टेक्नोलॉजी में इतना इम्पोर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी अगर अच्छी होगी, अभी हम लोग आपके आज के इसमें 2 टनल बना रहे हैं, तो जिनको ये टनल बना है वही कॉन्ट्रैक्टर झोजिला में काम कर रहे हैं। और हमारी कॉस्ट आई थी 12,000 करोड़। और 1 साल में बैठा और हमने एसोसिएशन करके दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ पूरा अध्ययन किया, वर्ल्ड के एक्सपर्ट लोगों को बुलाया। और ये 12,000 करोड़ की टनल जो थी, शिवराज जी, हम केवल 5,000 करोड़ में बना रहे हैं। 6,000 करोड़ बचा। हमारे आसाम के मुख्यमंत्री जो है सोनोवाल जी, ये माजोली आइलैंड है ब्रह्मपुत्र में। ब्रह्मपुत्र तो समुद्र है। तो मैं उनके प्रचार के लिए चुनाव में गया था, वो मुख्यमंत्री थे, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहा था। तो हेलीकॉप्टर में मुझे उन्होंने कहा कि ये ब्रह्मपुत्र में इस अन्य सरोवर ही है, वो समुद्र ही है, यहाँ मेरे यहाँ माजोरी के लिए आप ब्रिज बना दो। मतलब क्या बात करते हो, ये संभव नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि नितिन जी कैसे संभव नहीं है, आपने मुझे पार्टी में लाया, मैं मुख्यमंत्री बनाऊं, और अगर आप ये नहीं बनाएंगे तो ये 1.5 लाख वोट मेरे विरोध में जाएंगे, मैं चुनाव हार जाऊंगा। आप ये चाहते हो क्या मैं हार जाऊं? अरे बोला तुम जीतो पर ये कैसे बन पाएगा। बोलते बोलते उन्होंने मुझे इतना इमोशनली ये किया, ब्लैकमेलिंग नहीं बोलता हूँ जब मैं उतर गया तो मैंने बोला क्या करूं, तो मैंने घोषणा कर दी कि मैं ब्रिज बनाऊंगा। और जब वापस दिल्ली आया और अधिकारियों को बुलाया तो बोले इसकी कीमत 6,000 करोड़ लगेगी। तो मुझे लगा क्या करना। तो हमने कि मलेशिया से नई टेक्नोलॉजी, मैं फिर साल भर उसके लिए लड़ता रहा। और आपको ताजुब होगा शिवराज जी, ये जो पियर बनते हैं ये 30 मीटर में होते हैं, ये अब 120 मीटर कर दी है। और ऊपर वाला जो बीम है वो स्टील फाइबर में कास्ट करते हैं। अभी पुणे में इसकी फैक्ट्री खुल गई, देश भर में खुल गई, मध्य प्रदेश में भी खुलवा दीजिए इंदौर के पास। और उसकी कॉस्ट जो टेंडर निकला तो 6,000 करोड़ वाली कॉस्ट का ब्रिज 650 करोड़ में बन रहा और उसका काम शुरू हो गया। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कॉस्ट को कम करना ये बहुत ही, भैया हमारे पूरे सिस्टम को आदत ही नहीं है। सरकार का माल लेने, बस किसी को उसकी चिंता नहीं होती कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना। और टेक्नोलॉजी बदल गई है। और मैं ज़्यादा तो इंजीनियर नहीं हूँ, अभी मुझे 2 डिलीट मिली तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि मैं इतना होशियार विद्यार्थी भी नहीं हूँ। तो दोनों यूनिवर्सिटी जो थी महाराष्ट्र की, एक महात्मा फुले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है शिरडी में, और दूसरी डिलीट पंजाब राव कृषि यूनिवर्सिटी की मिली। तो वो मिली एग्रीकल्चर साइंस में। तो मेरी पैशन एग्रीकल्चर है, ज़्यादातर मैं कृषि में काम करता हूँ। तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और दूसरी बात मैं कहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपनी विचारधारा से भी संबंधित है, कि नो मटेरियल इज वेस्ट, नो पर्सन इज वेस्ट। It is depending upon the vision of appropriate leadership that we can convert waste into wealth. और इसीलिए आज जो लॉजिस्टिक पार्क आपका बन रहा है, इंदौर के मेयर भी है और इंदौर के सांसद भी यहाँ है। मैं सब मांगे पूरी करता हूँ, मेरी भी एक मांग पूरी करूँ। इंदौर को एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन से मुक्ति दिलाओ। मैं अपने शहर में इसके काम पे लगाऊं और इसलिए ये पेट्रोल डीजल को हद्दपार करो। सुदर्शन जी कहते थे प्रॉब्लम एक है कि आउट ऑफ बॉक्स जो भी कहता है उस पर लोग ही विश्वास नहीं रखते। लोग छोड़ो घर के भी नहीं रखते। एक दिन शाम को मैं खाना खा रहा तो मेरी पत्नी मुझे बोल रही थी कि तुम क्या बोलते हो कि पानी से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन से गाड़ी चलेगी, हवाई जहाज चलेगा। मेरा ही आपके ऊपर विश्वास नहीं बैठता तो लोगों का कैसा बैठने वाला है। तब मेरे ध्यान में आया कि ये जब बातें होती नहीं तब तक किसी को विश्वास नहीं होता।
मैंने तुरंत फोन किया विक्रम किर्लोस्कर को, टोयोटो का चेयरमैन को। मैंने कहा विक्रम तेरी हाइड्रोजन की कार मुझे चाहिए। बोले क्यों? अरे बोले तू हाइड्रोजन की कार जो है जापान में बनी है, मेरी पत्नी मुझे पूछती है कि तुम क्यों बोलते हो, उस पर मेरा विश्वास नहीं बैठता, तो तुम मुझे कार चाहिए। और मैंने हाइड्रोजन की कार लाई और वह हाइड्रोजन की कार में दिल्ली में घूमता हूँ, मर्सिडीज से भी अच्छी है। अब शिवराज जी आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि राजनीतिक नेताओं ने यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। राजनीतिक नेताओं ने 50 साल दूर का सोचना चाहिए। ये जो अधिकारी बैठे हैं ना, ये पैचवर्क का काम करते हैं, इनको बस आज का निभालो, कल अपनी ट्रांसफर हो जाएगी, क्या लेना देना, ऐसा सोचते। यहाँ बैठे वाले ऐसे नहीं है। तो ये जो 25-50 साल का सोचने वाला काम है, इसमें मध्य प्रदेश को ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, और मैंने अभी आज ही कहा कि एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है। मैंने अचानक पूछा तो इसके बाजू में नाला है क्या? तो गंदा पानी है। बोले है। तो वो गंदा पानी निकालो, उसको शुद्ध करो। 1.25 करोड़ का इलेक्ट्रोलाइजर है। ये सब मेरे पास टेक्नोलॉजी है, करके देखा है मैंने, प्रूवन है। इलेक्ट्रोलाइजर से हाइड्रोजन निकालो पानी से, और इथेनॉल पर चलने वाला जनरेटर सेट लगा के ग्रीन हाइड्रोजन बनाओ, और इंदौर की पूरी बसेस, ट्रक ग्रीन हाइड्रोजन पर चलाओ। अभी ये कार जो मैंने लाई है, ये सोलर रूफटॉप इसमें करना है, क्योंकि 70% कॉस्ट पावर की है, और ये पूरे जो लॉजिस्टिक पार्क के ऊपर में सोलर होगा, उस पावर से इलेक्ट्रोलाइजर चलेगा, और जो कंप्रेस करेंगे वो ग्रीन फ्यूल होगा इथेनॉल का, जो 60-62 रुपए लीटर का है। तो मेरा प्रयास है, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, कि $1 पर केजी ग्रीन हाइड्रोजन आएगा, और $1 में 450 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, ना धुआं निकलेगा ना हवा जाएगा। अब मैं डीजल पेट्रोल के गाड़ी में बैठता ही नहीं हूँ, मैं इलेक्ट्रिक की गाड़ी में बैठता हूँ, इलेक्ट्रिक बस में बैठता हूँ। अभी पूरे बसेस भी आ रही है। पहले लोगों को विश्वास ही नहीं उठा। मैं अपने स्टेट ट्रांसपोर्ट के बारे में बहुत लोग, मैं उसका मंत्री हूँ, तो कभी कभी चेयरमैन आते हैं, मंत्री आते हैं, हमारे स्टेट ट्रांसपोर्ट, मतलब कैसी है? अच्छी है। मैंने बोला एक बताओ, तुम्हारे ट्रेस ट्रांसपोर्ट के बस में हॉर्न छोड़कर सब बजता है ना? हॉर्न बजता कि नहीं? क्योंकि कुछ कुछ राज्यों में तो टप पर बजते लोग। अब 1 पैसा न खर्चा करते हुए 50,000 इलेक्ट्रिक बसेस ला रहे हैं हम लोग। डीजल की बस चलाने के लिए 115 रुपए पर किलोमीटर कॉस्ट है, और वही इलेक्ट्रिक की बस, एयर कंडीशन बस चलाने के लिए, बड़ी लग्जरी बस चलाने के लिए 41 रुपए पर किलोमीटर कॉस्ट है, और विदाउट एयर कंडीशन 38 किलोमीटर है। भारत सरकार 50,000 बसें सब ला रही है, आपको भी मिलेगी। मैं आपसे और एक प्रार्थना करूंगा कि 5 साल के अंदर मध्य प्रदेश के स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस को पूरी तरह इलेक्ट्रिक पर कन्वर्ट करने का आप ऐलान कर दो। 1 रुपया मत लगाओ, मैं तुमको मार्ग बताता हूँ, बिन पैसे से पूरी मध्य प्रदेश की बसेस इलेक्ट्रिक पर कैसे चलेगी, इसका मॉडल मैं आपको दे देता हूँ।